Hello students, welcome to Sacred Hearts online computer class. I am your computer teacher Hibani Messi and today we are going to continue our chapter Adobe Photoshop CS6. Now the next tool about which we are going to study is Move tool. With the help of the Move tool you can move object in the document window. By using it you can move several items including guides, objects, shapes and text objects. मूव टूल हेल्प करता है किसी भी डॉक्यूमेंट विंडो में किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने के लिए. सो व्हाट आर द स्टेप 1. सिलेक्ट एनी पार्ट ऑफ द इमेज यूजिंग द रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और एनी अदर सिलेक्शन टूल. किसी भी सिलेक्शन टूल से हमारे पास लेसर टूल है, मार्क्यू टूल है, इन दोनों को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल इनको यूज़ करके हम एक जो भी एरिया को हम मूव करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं, उसको फर्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद Step 2. Now you can select the Move tool from the toolbox and click on the object and without releasing the mouse button drag it to the new area. After selection हमको पता है कि वहाँ पे मार्क्यू आने लगता है. उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम मूव टूल पे क्लिक करेंगे एंड विदाउट रिलीज उसके बाद हम जो एरिया है जिसे हमने सिलेक्ट करा जिसे हमें मूव करना है उस पर हम क्लिक करेंगे एंड विदाउट रिलीजिंग आवर माउस वी ड्रैग दैट ऑब्जेक्ट टू द न्यू लोकेशन और उसके बाद उसे जाके हम ड्रॉप कर देंगे. तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रीवियस लोकेशन से न्यू लोकेशन पे जाके मूव हो जाएगा. Now our next tool is Quick Selection tool. Remember that the Quick Selection tool is an important selection tool that is found in the Photoshop toolbox. Photoshop toolbox में Quick Selection tool हमारा एक बहुत ही ज़्यादा important tool होता है क्योंकि इसको हम अपनी images पे बहुत selection के लिए हम इसको use करते हैं. With the help of this tool, you can select the adjacent parts of your image that have the same color and texture to the area over which you are dragging. इस पे अब ये हेल्प करता है जैसे हमें कोई इमेज को सिलेक्ट करना है तो उसके जो एडजेसेंट पार्ट होता है जैसे हमारे पास 2 इमेजेस है जिसमें सिमिलर कलर्स हैं. जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एप्पल में सबके कलर सिमिलर है लेकिन हमें एक एप्पल को सिर्फ हमें सिलेक्ट करना है. तो हम क्या करेंगे कि इसके जो बॉर्डर है जो आउटलाइन है वहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे. दिस टूल कैन automatically locate the end point of your selection. It can create a better selection than you can do with freehand टूल. जो हम फ्री हैंड टूल यूज़ करते हैं उसमें हम फ्री हैंड टूल का सबसे मेन ये होता है कि हम जिधर चाहे उधर टर्न करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. बट क्विक सिलेक्शन टूल में क्या होता है कि जब हम सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो ये टूल अपने आप से जो उसके एजेस होते हैं जो उसकी साइड्स होती हैं उसको वो अपने आप से सिलेक्ट करता है. मींस कि जो जैसे लेसर टूल हम यूज़ करते हैं अगर लेसर टूल को हम ड्रैग करते हैं तो मे बी हमारे से इमेज का कुछ पोर्शन जो है वो छूट सकता है लेकिन क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है ऑटोमेटिक एजेस को सिलेक्ट कर लेता है. इन ऑर्डर टू डू सो सिलेक्ट द टूल एंड मूव इट स्लोली नियर द एंड पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. द फिगर गिव्स अलॉन्ग साइड शोज एन इमेज सिलेक्टेड विद द यूज़ ऑफ क्विक सिलेक्शन टूल. इसको कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले आप टूल को पिक करिए टूल बॉक्स में से और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है उसको आप धीरे धीरे उस पर ड्रैग करना स्टार्ट कीजिए. लेफ्ट बटन प्रेस करिए. ये ऑटोमेटिकली उसका जो एंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट का ये उसको सिलेक्ट कर लेता है और वहाँ से ये अपने आप क्या करेगा इसको प्रॉपर उसके एजेस से उसको सिलेक्ट कर देगा. Now next is Magic Wand tool. You can use the Magic Wand tool to make a selection for those parts of an image that appear similar. It works best if the area that you do not want to select are in contrast to each other. मैजिक वॉन्ड टूल एक ऐसा टूल होता है जो कि सिमिलर जो पार्ट्स दिखाई देते हैं उन पार्ट्स में सिलेक्शन करने के लिए यूज़ होता है. अगर कोई भी ऐसा एरिया जो कॉन्ट्रास्ट में है तो वहाँ पे आप मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ करते हैं जिसमें से आपको एक पार्ट चाहिए और एक पार्ट को आप लीव करना चाहते हैं. नाउ दिस टूल रिमेन्स हिडन अंडर द क्विक सिलेक्शन टूल. ये क्विक सिलेक्शन टूल के अंडर में हिडन होता है और वहीं से सब टूल में से ये ओपन होता है. Now you can make the following adjustment by using the option bar. हम option bar के थ्रू क्या क्या adjustment कर सकते हैं. First is tolerance. The tolerance setting governs the sensitivity of the magic wand selection. When you click on area in the image, Photoshop selects all the adjacent pixels. Those numeric color value are within the specified tolerance either side of the pixel value. Tolerance वो setting होती है जो कि magic wand के थ्रू जो कलर होता है उसकी सेंसिटिविटी को एनहेंस कर दे. टॉलरेंस सेट करने से
जब हम मैजिक वॉन्ड के थ्रू इमेज सिलेक्ट करते हैं, एरिया प्रॉपर एरिया सिलेक्ट करते हैं, तो फ़ोटोशॉप ऑटोमेटिकली उन पिक्सेल्स को सिलेक्ट कर लेता है जो कि उस जो कलर की न्यूमरिक वैल्यू है उससे मैच करता है। इससे क्या होता है कि अगर सिमिलर भी कलर हमको दिखाई देते हैं, लेकिन कंप्यूटर में क्योंकि वो न्यूमरिक वैल्यू के थ्रू कलर को आइडेंटिफाई करता है, तो सिर्फ वही एरिया सिलेक्ट होता है जो एरिया में वो कलर, जिन पिक्सल्स में वो कलर फिल होता है। Then next is anti-alias. By selecting this option you can create a smooth edged selection. इसको सिलेक्ट करने से क्या होता है कि हमारा जो सिलेक्शन होता है वो वेवी नहीं रहता है, वो एकदम स्मूथ उसकी एजेस हो जाती हैं। देन contiguous. The contiguous option when selected selects only those colors which are contiguous in the area where you click on the magic wand. Magic wand जब हम यूज़ करते हैं तो contiguous ऑप्शन यूज़ करने से सिर्फ वही एरिया सिलेक्ट होगा जो कि उस कलर से contiguous होगा। If it is off, अगर यह ऑफ होता है, ऑल द कलर्स इन द इमेज दैट आर विद इन द स्पेसिफाइड टॉलरेंस रेंज बिकम सिलेक्टेड। अगर ये ऑप्शन हम ऑफ कर देंगे तो उस टॉलरेंस रेंज में जितने भी कलर्स आ रहे होंगे वो सारे कलर्स क्या होते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू डिसाइड टू सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ग्रीन कलर अप टू अ टॉलरेंस लेवल ऑफ से 32, राइट, हमें क्या करना है कि हमें 32 लेवल तक के टॉलरेंस कलर को हमको सिलेक्ट करना है जो कि ग्रीन कलर के हैं। फॉलो द स्टेप्स गिवन, जो भी हमारे पास स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन द मैजिक वॉन्ड टूल। सबसे पहले हम मैजिक वॉन्ड टूल को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 2, चेंज द टॉलरेंस लेवल टू 32 फ्रॉम द ऑप्शन बार। ऑप्शन बार से हम टॉलरेंस लेवल को 32 सेट करेंगे। स्टेप 3, इफ़ द ग्रीन कलर कवर्स अ लार्ज एरिया ऑफ योर इमेज एंड देर इज़ नो कनेक्शन विद ईच अदर, यू कैन डी सेलेक्ट द कंटीजियस ऑप्शन। अगर आपका जो ग्रीन कलर का एरिया जिसे कि हमें सिलेक्ट करना है वो एक लार्ज एरिया को कवर करता है और उसका दूसरे कलर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम कंटीजियस ऑप्शन को ऑफ रख सकते हैं। स्टेप 4, फॉर सच अ सिचुएशन यू कैन क्लिक ऑन द एंटी अलायंस ऑप्शन। ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्या ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, एंटी अलायंस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। देन स्टेप 5, क्लिक एनीवेयर ऑन द ग्रीन कलर इन योर इमेज। You will find that all the areas of the green color in the image that have the tolerance level of 32 will get selected. अब हम कहीं पे भी अपनी इमेज पे ग्रीन कलर पे क्लिक करेंगे और हम नोटिस करेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी 32 लेवल की टॉलरेंस इमेज थी वो टॉलरेंस के अकॉर्डिंग जो इमेज है वो सिलेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, हम टॉलरेंस के अकॉर्डिंग हम कलर को पिक कर सकते हैं, चाहे वो कलर सिमिलर ही क्यों ना दिखे, लेकिन अगर वो स्कैटर्ड भी है तो हम एक टॉलरेंस लेवल पे जा करके को सेट करके हम पर्टिकुलर कलर को, चाहे वो स्कैटर्ड है, वो कहीं पे जितनी भी इमेज में जितने भी एरिया में यूज़ हो रहा है हम उसको एक बार में पिक कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ फोटोशॉप। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेसन। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट टाइम. Till then, stay safe and goodbye.